अशोकनगर राज्य के छोटे से गांव में सुखीराम और दुखीराम नाम के दो जुड़वा भाई रहा करते थे। वो दोनों किसान थे। दुखीराम जहां मेहनत में विश्वास करता था, तो वहीं सुखीराम अपने नाम के मुताबिक हमेशा सुखी रहने के मुंगेरी लाल के सपने देखता रहता। एक दिन सुखीराम अपने घर पर आराम की नींद सो रहा था कि तभी उसके पड़ोस में रहने वाली जमुना ताई उसे जाकर बोली, अरे यहाँ पर तुम आराम से सो रहे हो, वहाँ तुम्हारा छोटा भाई फसल काट रहा है, तुम्हें फसल नहीं काटने जाना क्या? अरे जमुना ताई, मैंने तो कल ही सारी फसल काट ली। समझ गई, लगता है हर साल की तरह इस बार भी तेरे भाई की फसल तेरी फसल से दुगनी होगी। सुखीराम दौड़ते हुए अपने भाई के खेत में जाकर गुस्से से बोला, माता पिता ने मेरा नाम सुखीराम रखा था, मगर अपने नाम के मुताबिक मैंने अपनी किस्मत उल्टी ही पाई है। माता पिता के देहांत के बाद मैंने कितनी चालाकी से अपने भाई दुखीराम के हिस्से की आधी से ज्यादा खेती हड़प ली, फिर भी समझ में नहीं आता कि मेरी फसल उसकी फसल से कम क्यों उगती है। सुखीराम घर पर जाकर दोबारा सो गया। अगले दिन सुखीराम का दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाने लगा। अब इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? एक तो ये गांव वाले ना ठीक से सोने भी नहीं देते। इतना बोलकर सुखीराम ने दरवाजा खोल दिया। सुखीराम के सामने एक मोटा व्यक्ति दो दुबले व्यक्तियों के साथ खड़ा था। अरे सुखीराम, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं गांव का महाजन मजूमदार हूँ। तुमने मुझसे 1 माह पहले 50 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी, मैं वही वापस लेने आया हूँ। अरे मजूमदार भैया, तुम्हें धोखा हुआ है। मेरा नाम सुखीराम नहीं बल्कि दुखीराम है। मेरा भाई सुखीराम तो सामने वाले घर पर रहता है। ये सुनकर महाजन बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, माफ करना सुखीराम, मुझसे गलती हो गई। तुम दोनों भाई जुड़वा हो ना, इसीलिए ऐसा हुआ। ठीक है, आइंदा से ऐसी गलती मत करना। महाजन दो व्यक्तियों के साथ तुरंत बाहर चला गया। जान बची लाखों पाए। अब मेरा सारा कर्जा दुखीराम चुकाएगा। महाजन तुरंत दुखीराम के घर पहुंचकर उसका दरवाजा पीटने लगा। दुखीराम दरवाजा खोलकर महाजन से बोला, अबे क्या है? दरवाजा तो तू ऐसे पीट रहा है जैसे कि तेरा मेरे ऊपर कोई कर्ज निकल रहा हो। 1 माह होने को आया है, आज तो 50 स्वर्ण मुद्राएं वापस लिए बगैर नहीं लौटूंगा, बताए दे रहा हूँ। चलो अब निकालो मेरी मुद्राएं। अबे तेरा दिमाग तो ठीक है? कहीं तो नशे में तो नहीं है? रात को भांग के पकौड़े खा के सोया था क्या बे? मैंने कौन सी मुद्राएं ली है बे तेरे से? देखो सुखीराम, 50 स्वर्ण मुद्राओं के लिए अपना ईमान खराब मत करो, और मैंने कोई भांग के पकौड़े नहीं खाए हैं। ये सुनकर दुखीराम बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, अरे भैया, मेरा नाम सुखीराम नहीं है बल्कि दुखीराम है। मेरा भाई सुखीराम तो सामने वाले मकान पर रहता है। जाओ जाकर उससे अपना कर्ज वसूलो। मेरे माथे में क्यों दर्द कर रहे हो? जाओ यहाँ से। इतना बोलकर दुखीराम ने दरवाजा बंद कर दिया। महाजन अपना सर खुजाते हुए बोला, मगर मैं जहाँ से आया हूँ उसने तो बताया है कि वो दुखीराम है। दुखीराम सुखीराम, सुखीराम दुखीराम, अजीब गोरख धंधा है। जब ये दोनों ही दुखीराम है तो फिर सुखीराम कौन है? अरे अरे मैं पागल हो जाऊंगा। तभी महाजन के दो साथियों में से एक साथी बोला, अरे महाजन जी, मुझे लगता है जहाँ हम पहले गए थे ना, वही सुखीराम है। लेकिन वो तो अपने आप को दुखीराम बोल रहा है। मेरे पास एक उपाय है। इतना बोलकर महाजन का दूसरा साथी महाजन के कान में कुछ बताने लगा। महाजन मुस्कुराते हुए बोला, ये तुमने अच्छा उपाय दिया है, कल इसी को अपनाते हैं। अभी चलो यहाँ से, अब देखता हूँ कैसे बचता है ये सुखीराम। अगले दिन सुबह फिर से महाजन सुखीराम के घर का दरवाजा खटखटाने लगा।
सुखीराम दरवाजा खोलकर महाजन से गुस्से में बोला, अरे भैया, तुम्हें बताया तो था कि मैं सुखीराम हो, मैं जानता हूँ, इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। दरअसल कल मुझसे एक बहुत भारी भूल हो गई। 50 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारी तरफ नहीं बल्कि 100 स्वर्ण मुद्राएं मेरी तरफ तुम्हारी निकल रही हैं। अब माफ करना सुखीराम, तुम्हें शायद याद ना हो, लेकिन मेरे खाते में लिखा है कि बहुत सालों पहले मैंने सुखीराम से 200 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी, जिनमें से 100 मैंने उसे लौटा दी और बाकी बची स्वर्ण मुद्राएं मैं तुम्हें आज लौटाने आया हूँ। लेकिन तुम सुखीराम ही हो ना? ये सुनकर सुखीराम खुश होता हुआ बोला, अरे अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। मेरा नाम ही सुखीराम है। लाओ, अब जल्दी से मुझे मेरी 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। और ऐसी भूल दोबारा मत करना। जल्दी निकालो मेरी स्वर्ण मुद्राएं। ये सुनकर महाजन अपने दोनों साथियों से बोला, यही है सुखीराम, इसी से तुम्हें मेरी 50 स्वर्ण मुद्राएं वसूलनी है। अब कैसे वसूलनी है ये तुम जानो। इतना कहकर महाजन वहाँ से चला गया और महाजन के दोनों साथी सुखीराम को बुरी तरह से पीटने लगे। सुखीराम कराते हुए बोला, अरे भैया रुको, अरे हाय, अरे मत मारो भैया, अरे मोरी भैया, अरे कूट दियो रे, अरे वो शरीर के साथ होशियारी अच्छी नहीं, अरे छोड़ दो भाई, अरे मार डाला रे। इतना बोलकर सुखीराम ने तुरंत 50 स्वर्ण मुद्राएं उन दोनों को पकड़ा दी। वो दोनों हंसते हुए वहाँ से चले गए। अगले दिन सुखीराम अपने खेत में हल चला रहा था कि तभी उसका भाई दुखीराम दौड़ते हुए वहाँ आकर बोला, भैया ये देखिए मुझे क्या मिला है। सुखीराम ने देखा कि दुखीराम के हाथ में एक चमकदार हीरा था। अरे ये तो बहुत ही कीमती हीरा है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? भैया मैं खेत में हल चला रहा था, तभी मेरी नजर खेत की मिट्टी पर पड़ी, ये उसके नीचे दबा हुआ था। ये सुनकर सुखीराम अपने मन में बोला, इसका मतलब वहाँ पर और भी हीरे होंगे, हो ना हो वहाँ पर हीरे की खदान भी हो सकती है। मुझे कुछ तो करना ही होगा। देखो दुखीराम, एक बात मैंने तुमसे वर्षों पहले छुपाई थी। कौन सी बात भाई? माता पिता के देहांत के बाद मेरे मन में ज्यादा लालच आ गया था और मैंने तुम्हारे हिस्से की जमीन भी हड़प ली थी भाई, लेकिन मुझे मन ही मन बहुत पछतावा है उस बात का। भैया मुझे शक तो था, लेकिन मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की। लेकिन मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी उसमें कोई मदद नहीं कर सकते? मुझे प्रायश्चित करना है। मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हिस्से के सारे खेत की जमीन ले लो और अपने हिस्से की छोटी सी खेत की जमीन मुझे दे दो। मैं उस छोटे से टुकड़े में खेती कर अपना गुजर बसर करना चाहता हूँ। ये सुनकर दुखीराम बुरी तरह से चौंक पड़ा और अपने मन में बोला, समझ गया, ये भैया अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे, बहुत होशियार बनने। ये सोच रहे होंगे कि इस खेत के हीरे मेरे खेत में और भी होंगे। दुखीराम गुस्से से सुखीराम से बोला, भैया जब मुझे कोई शिकायत नहीं है तो आप अपनी सारी खेती मुझे क्यों देना चाहते? प्रायश्चित प्रायश्चित, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। उस दिन से दुखीराम सुखीराम के खेत में हल चलाने लगा। कुछ ही दिनों में सुखीराम ने दुखीराम के खेत की सारी मिट्टी खोद डाली, मगर उसे एक भी हीरा न मिला। हाय हाय, मैं तो लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, मैं तो वहीं पर जाकर दोबारा खड़ा हो गया जहां से चला था। सत्यानाश जाए मेरा, इस जमीन पर तो एक भी हीरा नहीं है। तभी वहाँ पर दुखीराम दौड़ता हुआ हाथों में एक मटका लेकर आ पहुंचा। भैया ये देखो मुझे क्या मिला। सुखीराम ने देखा कि वो मटका स्वर्ण मुद्राओं से भरा था। अरे ये मटका तो स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ है, ये तुम्हें कहाँ मिला? भैया मैं आपके खेत में हल चला रहा था कि तभी जमीन खोदते हुए कोई चीज अटक गई। जब मैंने खोद कर देखा तो मुझे ये स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ मटका मिला। ये सुनकर सुखीराम बुरी तरह से क्रोधित होता हुआ बोला, बस बहुत हो गया, हम दोनों एक ही माता पिता की संतान हैं।
तुम्हारा नाम दुखी राम है और मेरा नाम सुखी राम है, फिर भी तुम भाग्य के इतने धनी हो, आखिर क्यों? भैया क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ और आप केवल बैठे बैठे सुखी होने के सपने देखते रहते हो। दुखी राम की बात सुनकर सुखी राम गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, देखो मैं समझ गया कि तुम्हारा भाग्य केवल तुम्हारे नाम की वजह से ही प्रबल है। मतलब ये कि आज से मेरा नाम दुखी राम है और तुम्हारा नाम सुखी राम है। अरे ये क्या पागलपन है भैया, नाम बदलने से भाग्य नहीं बदलता। नहीं, अब चाहे मेरा भाग्य बदले या ना बदले, मैं अपना नाम आज से दुखी राम रखता हूँ और तुम्हारा नाम सुखी राम रखता हूँ। भैया ऐसा है, मुझे धन का ज्यादा लालच नहीं है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें इन स्वर्ण मुद्राओं में से आधी स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, भीख नहीं चाहिए मुझे। अब मैंने अपना नाम दुखी राम रख लिया है तो मुझे विश्वास है कि मेरा भाग्य पलट जाएगा। जैसी आपकी इच्छा भैया। इतना बोलकर दुखी राम वहाँ से चला गया। अगले दिन दोपहर के समय सुखी राम अपने घर पर लेटा हुआ था कि तभी उसके घर का कोई दरवाजा खटखटाने लगा। अब तो मैंने अपना नाम भी दुखी राम रख लिया है, अब कौन आ गया? इतना बोलकर सुखी राम ने घर का दरवाजा खोल दिया। सामने एक बूढ़ा व्यक्ति सुखी राम के सामने खड़ा था। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अब तुम्हारे लिए जो है बहुत बुरी खबर है सुखी राम। ये सुन सुखी राम बुरी तरह से चौंक पड़ा और अपने मन में बोला, मैंने तो अपना नाम कल ही बदल दिया है। मैं अब सुखी राम नहीं बल्कि दुखी राम हूँ। तो फिर मैं ये दुख की खबर क्यों सुनूं? इतना बोलकर सुखी राम उस बूढ़े से बोला, देखो भाई, तुम गलत घर पर आ गए हो। मेरा नाम सुखी राम नहीं बल्कि दुखी राम है। सुखी राम मेरे सामने वाले घर पर रहता है। बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप वहाँ से चला गया और दुखी राम के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। दुखी राम ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है सुखी राम। दुखी राम कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसे कल की घटना याद आ गई और वो अपने मन में बोला, मेरा नाम तो आज से सुखी राम है। दुखी राम उस बूढ़े से बोला, क्या बुरी खबर है? सुखी राम, कल अचानक तुम्हारे बूढ़े चाचा का जो है निधन हो गया है। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया तुम्हें ही पूरी करनी है। और तो और तुम्हारे बूढ़े चाचा के नाम बहुत सारी संपत्ति थी। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति मरने से पहले सुखी राम मतलब कि तुम्हारे नाम कर दी थी। अब से उस सारी संपत्ति के वारिस तुम ही हुए। ये सुनकर दुखी राम चौंकता हुआ बोला, लेकिन चाचा जी ने सारी संपत्ति सुखी राम मतलब कि मेरे ही नाम क्यों की? वो हमेशा कहते थे कि उनके 2 भतीजे हैं। दुखी राम तो मेहनती है और उसके खेत में फसल भी अच्छी होती है, मगर उसका जुड़वा भाई जो है यानी कि सुखी राम, वो एक आलसी व्यक्ति है जो ठीक से मेहनत नहीं करता। उन्हें तुम्हारा बहुत बुरा लगता था बेटा, इसलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी। अब जल्दी चलो, उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी है। दुखी राम उस बूढ़े व्यक्ति के साथ वहाँ से चल दिया। सामने सुखी राम अपने दरवाजे की खिड़की से दुखी राम को जाते हुए देख रहा था। मूर्ख कहीं का, पता नहीं कौन बूढ़ा व्यक्ति है जो उसके साथ चला जा रहा है। इतना बोलकर सुखी राम फिर से लेट गया कि तभी उसके घर का दरवाजा फिर से कोई खटखटाने लगा। अबे अब कौन आ गया? सुखी राम ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने एक सैनिक खड़ा था। क्या तुम्हारा ही नाम दुखी राम है? सैनिक को देखकर सुखी राम चौंकता हुआ अपना असली नाम बताने ही वाला था कि तभी उसे याद आ गया। सुखी राम सैनिक से बोला, हाँ, मेरा ही नाम दुखी राम है। महारानी ने तुम्हें याद किया है। लेकिन महारानी को मुझसे क्या काम पड़ गया? देखो, महाराज विक्रम किसी विशेष कार्य से राज्य के बाहर गए हैं, इसलिए राज्य का सारा कार्य रानी रुक्मणी ही संभाल रही हैं।
उन्होंने तुम्हें बतौर अतिथि अपने महल में बुलाया है। ये सुनकर सुखीराम खुश होता हुआ बोला, अरे वाह, नाम बदलते ही मेरे तो दिन बदल गए हैं। इसका मतलब मेरा भाग्य पलट गया। सुखीराम तुरंत उस सैनिक के साथ सीधे महल चला गया जहाँ पर कुछ किसान और खड़े हुए थे। रानी रुक्मणी सुखीराम की ओर देखकर बोली, तुम्हारा ही नाम दुखीराम है? हाँ, मेरा ही नाम दुखीराम है। मुझे सूचना मिली है कि तुम्हारे खेत में राज्य की सबसे अच्छी फसल होती है, क्या यह सत्य है? दुखीराम अपने मन में बोला। ये मूर्ख रानी भी मुझे दुखीराम ही समझ रही है, क्योंकि दुखीराम के खेत की फसल राज्य में सबसे अच्छी होती है। लगता है ये मुझे उपहार में कोई विशेष इनाम देगी। आपने बिल्कुल सही सुना। सुखीराम ने इतना कहा ही था कि तभी रानी रुक्मिणी क्रोधित होते हुए अपने सैनिकों से बोली, इसे मेरी तरफ से 10 कोड़े मारे जाएं। ये सुनकर सुखीराम पूरी तरह से डर गया। ये क्या कह रही है महारानी? बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुम्हारी फसल राज्य में सबसे अच्छी होती है, मगर तुमने अभी तक लगान नहीं चुकाया। राज्य कोष खाली हो चुका है। तुम्हें 10 वर्षों का लगान चुकाना होगा, और अब तक जो तुमने लगान नहीं चुकाया उसकी सजा बता तुम्हें 10 कोड़े मारे जाएंगे। रानी रुक्मिणी का आदेश सुनकर सैनिक सुखीराम पर कोड़े बरसाने लगे। सुखीराम दर्द से कराहता हुआ अपने से बोला, अरे मेरा उल्टा भाग्य। मैं जब भी पहाड़ को उठता हूँ मेरे हिस्से में चूहिया ही निकलती है। कुछ ही देर में सुखीराम जमीन पर लेटा हुआ था। जाओ, जाकर 10 वर्ष के लगान का इंतजाम करो। नहीं तो क्या? नहीं तो लगान ना चुकाने पर तुम्हें राज्य में सबके सामने फांसी पर लटका दिया जाएगा। ये सुनकर बेचारा सुखीराम रोता हुआ अपने घर पर आ गया कि तभी अचानक उसका भाई वहाँ पर आ गया और उसे सारी घटना बताते हुए बोला, भैया, चाचा जी ने सारी संपत्ति आपके नाम कर दी थी, परंतु आपने तो अपना नाम ही बदल दिया। और आपके चेहरे पर ये दर्द कैसा? ये सुनकर सुखीराम फूट फूट कर रोने लगा। सुखीराम रोते हुए सारी घटना बताने लगा। मेरा तो भाग्य ही उल्टा है छोटे। अब मुझे तेरी बात समझ आ गई है कि नाम बदलने से भाग्य नहीं बदलता। भैया चिंता मत करो, 10 वर्षों का लगान मैं चुका दूंगा। भैया, भाग्य केवल उसी का बदलता है जो दूसरों की खुशहाली देखकर खुश होता है, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता और अपनी सच्ची मेहनत और लगन से अपने कार्य को पूरा करने का प्रयास करता है। चाचा जी ने सारी संपत्ति आपके नाम की है, इसीलिए उसके मालिक आप ही हुए। अपने भाई की बात सुनकर सुखीराम मुस्कुराने लगा और उस दिन के बाद वो सुधर गया।